अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। फितना, बदबूदार, नशई, बदकिरदार, प्ले बॉय, ये वो इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन उन पर लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ इस दौड़ में सबसे आगे है। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है और ना आखिरी कि जब मुस्लिम लीग नून इख्तलाफात पर इस हद तक गिरी हो। कुछ लोग सियासत और इक़्तिदार की हवस में इतने गिर जाते हैं फिर उनके सामने बेअदब और बद अखलाक जैसे अल्फाज भी छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है मुस्लिम लीग नून का। एक लम्हे के लिए आपको माजी में ले जाते हैं। 1 नवंबर 1990 का वीकली तकबीर का कवर पेज आप देख सकते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भुट्टो ख़ानदान पर इल्ज़ामात की एक लंबी चार्जशीट है, जिसमें इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में कहा गया यहूदो हनूद की एजेंट बनी, कुरान कवानीन शरीयत का मजाक उड़ाया, मुजाहिदीन कश्मीर और अफ़गानिस्तान से गद्दारी की। मुर्तज़ा भुट्टो के लिए कहा उन्होंने दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फ़िकार बनाई, सदर ज़ियाउल-हक़ शहीद के तैयारे को तबाह किया, हज़ारों लोगों को कत्ल और सैकड़ों को अगवा किया। इसमें आसिफ अली जरदारी के लिए कहा कि सरकारी ख़जाने से अरबों रुपए लूटे, मिस्टर 10% का बैनुल-अक़वामी खिताब पाया। नाज़रीन, इक़्तिदार की बेजा हवस में मुस्लिम लीग नून ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ससुर को भी नहीं बख्शा था। उनके बारे में कहा गया ससुर ने ठेकों और रिश्वतों की रकम से यूरोप में अरबों रुपए की जायदादें बनाईं। बीबी शहीद के दादा के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि दादा ने नेहरू को जूनागढ़ पर फौजकशी की दावत दी। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जमहूरियत के नाम पर बदतरीन फस्तायत मुसल्लत की। बीबी शहीद की मां के बारे में कहा गया कि उन्होंने इसराइल और अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी राज बताए। ये इंतहाई नामुनासिब इल्ज़ामात उस जमात यानी मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से लगाए गए जिन्होंने 90 की दहाई में अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान शहीद बीबी की जाली बरहना तस्वीर जहाज़ों से नीचे गिराईं ताकि उनकी मकबूलियत कम हो सके और मुस्लिम लीग नून आसानी से इलेक्शन जीत जाए। और यही सब कुछ आज भी हो रहा है। शेख रोयल अस्कर ने पाकिस्तान के मुक़द्दस ऐवान में खड़े होकर ये बयान दिया है कि इमरान खान गुस्ताख़ रसूल, गुस्ताख़ साहबा, गुस्ताख़ नबीयीन और न जाने क्या क्या। मरीम नवाज़ अवामी जलसों में इमरान खान को कभी पागल, कभी नशई तो कभी गटर में पड़ा हुआ शख्स करार देती आई हैं। राना सना तो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट तक कह चुके हैं। और आप तसव्वुर कीजिए टेरियन वाइट वाले केस को किस कदर उछाला जा रहा है। टेरियन वाइट को इमरान खान की नाजायज़ बेटी करार दिया जा रहा है। और तो और बुशरा बीबी के निकाह तक को मशकूक बनाने के लिए इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इद्दत में थी तब उनका इमरान खान से निकाह हुआ। अफसोस, सद अफसोस। इस सिलसिले में सहाफ़ी साकिब बशीर ने ट्वीट किया है, अहम खबर, इद्दत के दौरान निकाह का इल्ज़ाम, इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत में प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल। इस्लामाबाद के शहरी मोहम्मद हनीफ ने कंप्लेंट फ़ाइल की। सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान के निकाह खां मुफ्ती सईद इसमें वाहिद और मरकज़ी गवाह हैं। साकिब बशीर को जवाब देते हुए सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने कहा कि इमरान खान के 2 निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद खासे अहम आदमी हैं। उन्होंने 90 की दहाई में जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद और सास का दोबारा निकाह भी पढ़ाया था, क्योंकि इल्ज़ाम था कि जनरल बाजवा की सास कादियानी हैं। मुफ्ती सईद ने उन्हें मुसलमान करके दोनों का दोबारा निकाह पढ़ाया। नाज़रीन, दौर बदल गया है। मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ गिराव सियासत अब तक वहीं की वहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मंजर आम पर आ गईं, टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट की गईं, वरना तो ये लोग कभी मानते भी नहीं। इसी सियासत का एक हसीन इत्तेफाक देखिए कि कुछ चेहरे अभी भी वही हैं, जैसे आसिफ, जरदारी, नवाज़, शहबाज। अगर तो मुस्लिम लीग नून के ख्याल में मिस्टर 10% का बैनुल-अक़वामी खिताब पाने वाले आसिफ जरदारी वाकई करप्ट हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून ने उनकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने साथ हुकूमत में शरीक क्यों किया। वैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। नाज़रीन, ये होती है इक़्तिदार की लड़ाई। जब इक़्तिदार मिल जाए तो सब कुछ जायज़ है, कुछ भी बुरा नहीं है। इक़्तिदार में अगर सामने वाला हिस्सेदार है और बड़ा करप्ट भी है तब भी बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब तक इक़्तिदार है तब तक सब अच्छा है। देखते रहें अलग।